हमारे साथ बताते चले आपको कि उत्तराखंड के रिजल्ट को लेकर के बीजेपी के और प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य कोठारी जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत सर। आदित्य कोठारी जी, आवाज मिल पा रही है क्या? हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। सर, जनता टीवी में स्वागत आपका। और स्वागत के सवाल ये कि उत्तराखंड के एक सीट पर बाई इलेक्शन चल रहा है और इसमें आपकी पार्टी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। पहला प्रतिक्रिया सर आपका। देखिए, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में केदारनाथ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन का जो पूरा तंत्र है, पूरी टीम है, उसने बहुत कठिन मेहनत की है और जनता ने इतने अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी का भरोसा जन जन तक पहुंचा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने चुनाव से पूर्व जिस तरह से जनता को गुमराह करने का काम किया है, जनता को भ्रम में उलझाने का काम किया है, वो एक बहुत ही निंदनीय रहा है। जनता ने उसका मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस को दिया है और यही परिणाम रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 5,000 से अधिक मतों के अंतर से वहां चुनाव जीतने जा रही है। कुछ ही क्षणों में वहां के चुनाव की घोषणा होने जा रही है। बिल्कुल आदित्य कोठारी जी, अब चूंकि आशा नौटियाल आपकी पार्टी की प्रत्याशी है, वो आगे है, यहाँ पर काफी वोटों से आगे है, तो अब क्या समझे जो पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का जादू केदारनाथ सीट पर चलाने की कोशिश की, क्योंकि देखिए साख का सवाल था निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी केदारनाथ की विधानसभा सीट। और जो बड़ा मुद्दा था बीजेपी की तरफ से कि यहाँ पर केदारनाथ धाम का जो पुनर्निर्माण यानी कि उसको और इंप्रोवाइज करवाया जाएगा, इस मुद्दे पर बीजेपी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा, तो उसका जादू यहाँ पर चलता हुआ नजर आया, ऐसा समझे? अब कांग्रेस पार्टी ने केदारनाथ धाम के अस्तित्व को लेकर के सवाल उठाए कि भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ धाम के अस्तित्व को संकट में ला रही है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ जो केदारनाथ की यात्रा है, यहाँ जो तीर्थ यात्री आते हैं, यहाँ की तीर्थ यात्रा को कुमाऊं की तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास किया है। आदि आदि अनेक प्रकार के दुष्प्रचार, अनेक प्रकार के आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर लगाए हैं। लेकिन ये सारे मिथ्या आरोप को जनता ने भलीभांति समझा है और जनता ने कांग्रेस के इन आरोपों को ठुकराया है पूरी तरह से। तो ये जो चुनाव परिणाम है, जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत दिया है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस के झूठे आरोपों का जवाब है। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी श्रद्धा केदारनाथ जी के ऊपर है और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं देश के, तब से कई बार वो केदारनाथ धाम में आए हैं। यहाँ रात को रुक करके उन्होंने ध्यान साधना भी की है और केदारनाथ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के लिए उन्होंने जो मास्टर प्लान तैयार किया और उस मास्टर प्लान पर जो काम चल रहा है हजारों करोड़ रुपए का, तो इसको जनता अपनी आंखों से देख रही है। यहाँ के लिए ऑल वेदर रोड आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत की, उस पर लगभग 80% काम हो चुका है। यहाँ के लिए रेल लाइन का काम उन्होंने जो है स्वीकृत किया, रेल लाइन का काम भी 80% काम पूरा हो चुका। 2026 से रेल यहाँ चलना प्रारंभ होगी। तो हमारे श्री बद्रीनाथ धाम में, श्री केदारनाथ धाम है, इसके यात्रियों की सुविधा के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने समर्पित होकर के एक विजन के साथ में काम किया है, तो यहाँ की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। और कांग्रेस ने जो देश भर में नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया कि अयोध्या में बीजेपी हारी है, बद्रीनाथ में बीजेपी हारी है, तो केदारनाथ में भी बीजेपी हारेगी, इस प्रकार की जो अवधारणा कांग्रेस डेवलप कर रही थी, इस अवधारणा यहाँ टूटी है और कांग्रेस का दुष्प्रचार यहाँ पूरी तरह से हारा। आदित्य कोठारी जी, आपका एक रिएक्शन इस पर भी चाहिए कि जिस तरह से महाराष्ट्र में नतीजे आ रहे हैं, अगर बात कर ले उत्तर प्रदेश के 9 सीटों को लेकर के, तो 6 सीटों में आपकी पार्टी जो है आगे चल रही है, इस पर आपका पहला प्रतिक्रिया? क्योंकि बीजेपी लगातार यहाँ पर अपनी दमखम पूरी झोंकने की कोशिश की थी, उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की, लेकिन आपका यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपकी बढ़त बढ़ रही है। निश्चित रूप से हम लोग इस समय 10वें राउंड का परिणाम निकल चुका है और 10वें राउंड तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशा नौटियाल जी 4000 से अधिक मतों के अंतर से आगे चल रही हैं और अभी पोस्टल बैलेट के परिणाम भी इसके साथ में जुड़ेंगे।
और अभी लगभग 10,000 मतों की गिनती होनी बाकी है। तो मुझे लगता है कि 5,000 से अधिक का अंतर रहेगा। और जो ये आज की काउंटिंग हुई है, इसमें हमने देखा कि कई बार कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी और निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा। यानी यही स्थिति देखने को मिली कि कांग्रेस निर्दलीय से भी पीछे रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रारंभ प्रथम राउंड से ही अपनी बढ़त बनाई हुई है और अंत तक ये बढ़त बनाए रखी। तो आदित्य आदित्य कोठारी जी, बिल्कुल इसी के साथ देखिए, आपने जिस तरह से अभी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास लगाव है केदारनाथ धाम से और केदारनाथ बाबा की का जो आशीर्वाद है वो भी बना हुआ है पीएम मोदी पर। तो जो कारण रहे जिनके आधार पर आप जो है चुनावी रण में उतरे, इसके अलावा क्या ये भी मानते हैं कि जो पीएम मोदी का फेस है, वो जो चुनावी फेस कार्ड है, वो ज्यादा आपको इस्तेमाल आया है कि चुनाव जीतने के लिए केदारनाथ विधानसभा सीट का, क्योंकि पीएम मोदी की लोकप्रियता और उनके फेस के आधार पर चुनाव लड़ना और तमाम मुद्दे? हम 3 बातों को लेकर के केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव लड़े हैं। पहली बात तो यह है कि हमारा जो नेतृत्व है, प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। पहला फैक्टर हमारा नेतृत्व रहा है। दूसरा फैक्टर, हमने इस चुनाव को विकास के नाम पर लड़ा है, विकास के आधार पर लड़ा है। वहाँ केदारनाथ धाम में जो विकास हुए हैं, केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 600 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की, वित्तीय स्वीकृति दे करके वहाँ फंड को भी रिलीज किया। ये सारी बातों को जनता ने देखा है। और तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन तंत्र, हम जो है बूथ स्तर तक हमारी कमेटी मजबूती के साथ में खड़ी हुई। हमने पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ताओं को खड़ा किया और पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ कमेटी से लेकर के शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी और हमारी मंडल की कमेटियां बहुत ही मजबूती के साथ में उन्होंने ये चुनाव लड़ा है। और जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जन जन के लिए जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन तंत्र इन्हें कामों को जन जन तक पहुंचाने में सफल रहा है। ये 3 मुद्दे जिनके आधार पर हमने ये चुनाव लड़ा और ये तीनों मुद्दों ही हमारे चुनाव जीतने के मुख्य कारण रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड का जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, किस तरह से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, आशा नौटियाल आगे चल रही हैं। एक सीट पर केदारनाथ पर उपचुनाव चल रहा है, वोटिंग जारी है। आपको बताते चले कि माफ कीजिएगा, मतगणना जारी है और यहां पर बताते चले आपको कि लगातार बीजेपी बढ़त बनाई हुई है।